नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेश सुंडा टेक्निकल में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यूडाइस प्लस 2020-21 को किस तरह से भरा जाए, उसकी सेक्शन वाइज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में पूर्ण विस्तार रूप में इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूडाइस प्लस 2020-21 जो है वो पोर्टल पर भरना स्टार्ट हो गया है और इसके अंदर जो डाटा आपको भरने हैं उसकी रेफरेंस डेट आधार तिथि है वो 30 सितंबर 2020 को आधार मानते हुए भरने हैं। ये जो प्रारूप है यहाँ पर ये कक्षा 1 से 12 तक के लिए जो फॉर्मेट जारी किया गया है उसके बारे में हम बताएंगे आपको, और वही कॉलम आपको जो अन्य फॉर्मेट है 1 से 5, 1 से 8 इनके अंदर भी यही मिलेंगे आपको। यहाँ पर इस तरह से कुल मिलाकर इसके अंदर जो 11 सेक्शन दिए हुए हैं उन 11 सेक्शन के अंदर आपको डिटेल एंट्री करनी होगी। तो इसमें हम सेक्शन वाइज पहले बिंदु से चलेंगे। ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी फॉर योर कैटेगरी ऑफ DCF एंड शुड नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। इसका अर्थ है कि जो सभी कॉलम भरना अनिवार्य है आपकी कैटेगरी से संबंधित, और किसी भी प्रकार का जो कॉलम है उसको ब्लैंक खाली नहीं छोड़ना है। पहला सेक्शन है इसमें स्कूल प्रोफाइल, लोकेशन, स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये जानकारियां आपको भरनी है। सर्वप्रथम आपको इस कॉलम के अंदर आपका विद्यालय का यूडाइस कोड जो जारी किया गया है, जियोग्राफी लोकेशन, इसमें लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर आपको इसमें भरने हैं। यदि आप अक्षांश और देशांतर जानना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर से अक्षांश देशांतर ज्ञात करने का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके आधार पर फिर भर सकते हैं। अगला बिंदु है स्कूल नेम इन कैपिटल लेटर्स, बड़े अक्षरों के अंदर यहाँ स्कूल का नाम लिखना है। स्कूल लोकेशन के लिए आपको नंबर लिखना है 1 और 2, यदि ग्रामीण है तो 1 लिखना है और यदि शहरी है तो 2 लिखना है, कोड नंबर लिखना है। विलेज नेम या गांव का नाम लिखना ग्रामीण एरिया के लिए, और शहर के लिए वार्ड का नंबर लिखना है। नेम ऑफ द क्लस्टर रिसोर्स सेंटर CRC जो बनाए गए हैं वो आपके CRC का यहाँ पर नाम लिखना है। पिन कोड, नेम ऑफ ग्राम पंचायत, ये रूरल एरिया के लिए है, केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। नेम ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, मंडल, तालुका, ये आपका जो ब्लॉक मंडल कौन सा है वो यहाँ पर लिखना है। हैबिटेशन नेम फॉर रूरल एरिया, और मोहल्ला और इक्विवेलेंट अर्बन यूनिट फॉर प्लानिंग फॉर अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्र के लिए मोहल्ले का विवरण लिखना है और गांव का नाम लिखना है ग्रामीण क्षेत्र के लिए। नेम ऑफ द एजुकेशन ब्लॉक, एजुकेशन ब्लॉक कौन सा है तो उसका नाम यहाँ लिखना है। नेम ऑफ द असेंबली, विधानसभा कौन सी है आपकी वो यहाँ लिखना है। फिर पार्लियामेंट्री कौन सी, संसदीय क्षेत्र कौन सा है वो यहाँ लिखना है। और म्यूनसिपलिटी जो नगर पालिका क्षेत्र यदि लागू हो तो वो यहाँ पर लिखना है। नेम ऑफ द सिटी, यहाँ शहर का नाम लिखना है यदि लागू हो तो। फिर एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के पश्चात कॉन्टेक्ट डिटेल्स, हेड ऑफ द स्कूल, यहाँ संस्था प्रधान के बारे में जानकारी देनी है। STD कोड लिखना है स्कूल का, लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर, रेस्पोंडेंट नेम लिखना है यहाँ पर। रेस्पोंडेंट कौन है, पर्सन एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फिलिंग दिस फॉर्म। ये जो DCF फॉर्मेट भरने के लिए अंतिम रूप से जो उत्तरदायी है, अधिकारी है, वो उसका नाम इसमें भरा जाएगा कैपिटल लेटर्स में। फिर वो उत्तरदायी अधिकारी संस्था प्रधान होता है, और यहाँ पर उनके कॉन्टैक्ट नंबर, लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर, विद्यालय का ईमेल और वेबसाइट ऑफ द स्कूल, ये सारी चीज़ें आपको इसमें भरनी है। पोर्टल पर ये जैसे आप स्कूल का लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के पश्चात आपके सामने ये जो फॉर्मेट इस तरह से खुलेगा और उस फॉर्मेट के अंदर आपको सभी जानकारियाँ भरनी है। स्कूल कैटेगरी कोड इसमें भरना है कि स्कूल की कैटेगरी आपकी कौन सी है। ये देखिए यहाँ पर कोड दिखाए हुए हैं। 1 से 5 का कोड 1 है, 1 से 8 के लिए 2 है। तो इस तरह से आप जो अपनी कैटेगरी के अनुसार यहाँ से कोड सेलेक्ट करके वो ऊपर भर सकते हैं। लोवेस्ट एंड हाईएस्ट क्लास इन द स्कूल, उच्चतम और निम्नतम कक्षा विद्यालय की कौन सी है तो यहाँ निम्नतम और यहाँ उच्चतम। प्री प्राइमरी सेक्शन अदर देन आंगनबाड़ी अटैच टू द स्कूल, यदि आपके प्री प्राइमरी सेक्शन विद्यालय में है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना। कोड भरना है इसमें 1 और 2।
टाइप ऑफ स्कूल, इसमें भी कोड भरना है। बॉयज ये है तो 1, गर्ल्स है तो 2 और सह शिक्षा है तो 3। मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल, मैनेजमेंट किसके द्वारा है, निजी है, राजकीय है, सरकार का है, तो इसके अंदर आपको यहाँ पर कोड इसमें से छांट कर नीचे वाले कॉलम में से लिखना है। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन राजकीय विद्यालयों के लिए है तो इसमें कोड नंबर आ जाएगा 1। फिर लोकल बॉडी के लिए 2, गवर्नमेंट एडेड का 4, प्राइवेट अनएडेड का 5। इस तरह से आपको अपने विद्यालय का कोड इसमें से छांट कर लिखना है। नंबर ऑफ सेक्शंस बाय क्लास, इफ द क्लास इज स्टैंड अलोन हैज नो सेक्शन देन एंटर 1। इसमें आपको सेक्शन की संख्या लिखनी है, के लिए यदि 1 है तो 1 लिखें और 1 से अधिक है तो वो संख्या आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल, विद्यालय का स्थापना वर्ष यहाँ आपको लिखना है। और उसके पश्चात ओनली फॉर गवर्नमेंट एडेड एंड प्राइवेट अनएडेड स्कूल के लिए है ये। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्कूल, स्कूल की मान्यता वो किस स्तर की है, प्राइमरी है, अपर प्राइमरी है, सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी है, तो इसमें जो होगा वो आपको टिक करना है, सेलेक्ट करना है। ईयर ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ द स्कूल, स्कूल का जो अपग्रेडेशन क्रमोन्नति हुई है वो किस में हुई है, कब हुई है, वो इसमें आपको जानकारी देनी है। प्राइमरी टू अपर प्राइमरी, अपर प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू हायर सेकेंडरी, ये संख्या इसमें आपको भरना है। इज दिस ए स्पेशल स्कूल फॉर CWSN, क्या ये CWSN बच्चों के लिए है स्पेशल रूप से, तो आपको यदि है तो 1 भरना यस और 2 भरना है नो के लिए। CWSN जो विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, CWSN। इज दिस ए शिफ्ट स्कूल, क्या ये शिफ्ट स्कूल पारियों में चलता है, तो 1 यदि हाँ तो, और नहीं तो 2। इज दिस ए रेजिडेंशियल स्कूल, क्या ये एक आवासीय विद्यालय है, तो यदि है तो 1 और नहीं है तो 2। इफ यस, यदि है तो टाइप ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल, उसका टाइप भरना है किस प्रकार का है। आश्रम है तो 1 भरें, नॉन आश्रम गवर्नमेंट है तो 2 भरें, प्राइवेट है तो 3 भरें, अदर्स है तो 4 भरें। ये जो कोड दिखे हुए हैं उनमें से कोड आपको लिखना है। वेदर बोर्डिंग और रेजिडेंशियल फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेज या लेवल, यदि आपका विद्यालय जो है वो आवासीय है तो इसमें आपको क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है वो आपको इसमें भरनी है। कोड नंबर सामने दिए हुए हैं, यदि यस है तो 1 भरना है और नो है तो 2 भरना है। नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ये सब इसमें कोड भरने हैं। इज दिस ए माइनॉरिटी मैनेज्ड स्कूल, क्या ये एक अल्पसंख्यक विद्यालय है, तो यदि है तो 1 भरें, नहीं है तो 2 भरें, और यदि है तो वो किस प्रकार की माइनॉरिटी है, तो आपको मुस्लिम के लिए 1, सिख के लिए 2। ये जो कोड दिए हुए हैं यहाँ पर, इनको आप छांट कर नेक्स्ट कॉलम में भर सकते हैं। आर मेजोरिटी ऑफ द प्यूपिल्स टॉट थ्रू देयर मदर टंग एट द प्राइमरी लेवल, क्या बच्चों को प्राइमरी लेवल की शिक्षा हो मातृभाषा में दी जाती है, तो यदि दी जाती है तो 1 भरें, अन्यथा 2 भरें। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द स्कूल, शिक्षण का माध्यम क्या है विद्यालय में, तो हिंदी है तो हिंदी, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी, उसके लिए आपको कोड भरना होगा। ये जो नीचे कोड दिए हुए हैं भाषाओं के अलग अलग, इन कोड में से आपको छांटकर अपने जो संबंधित रिलेटेड कोड है वो इन बॉक्स के अंदर भरना है। लैंग्वेज टॉट एज ए सब्जेक्ट, मेंशन अप टू 3 लैंग्वेज बिलो, विषय के रूप में पढ़ाई जाने वाली भाषाओं के बारे में इसमें जानकारी देनी है। तो आपको इसमें 3 लैंग्वेज के बारे में जानकारी देनी है और उनके कोड नंबर लिखने हैं। तो ये जो कोड यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं वो कोड आपको लिखने हैं। डज द स्कूल ऑफर एनी प्री वोकेशनल कोर्स एट अपर प्राइमरी स्टेज, अपर प्राइमरी यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या कोई वोकेशनल कोर्स उपलब्ध कराए जाते हैं, तो यदि है तो 1 भरें, नहीं है तो 2 भर दें। डज द स्कूल प्रोवाइड एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलिंग टू द स्टूडेंट्स, क्या विद्यालय में बच्चों के लिए काउंसलिंग और गाइडेंस आयोजित की जाती है, तो यस नो में से सेलेक्ट करना है। कोड नंबर भरना, आपको इसमें ये विशेष बात ध्यान में रखनी है कि आपको हर जो है उसके कोड भरने हैं। एफिलिएशन बोर्ड ऑफ स्कूल फॉर सेकेंडरी सेक्शन, बोर्ड कौन से बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, CBSE है, स्टेट बोर्ड है, तो ये जो कोड लिखे हुए हैं वो यहाँ पर कोड लिखना है। एफिलिएशन नंबर लिखना है यहाँ पर, मान्यता क्रमांक, और इफ अदर्स देन नेम ऑफ द बोर्ड, बोर्ड का नाम। एफिलिएशन बोर्ड ऑफ द स्कूल हायर सेकेंडरी सेक्शन, तो अब उच्च माध्यमिक का विवरण देना है यहाँ पर उसी तरह से, और उनका नाम और क्रमांक लिखना है।
डिस्टेंस ऑफ द स्कूल इन किलोमीटर फ्रॉम द नियरेस्ट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल, अपने नज़दीकी जो विद्यालय है प्राथमिक, उस प्राथमिक, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, उससे आपके विद्यालय की दूरी कितनी है वो लिखना है। डिस्टेंस इज डिफाइंड एज वॉकिंग डिस्टेंस आफ्टर डिस्काउंटिंग फॉर ऑल नेचुरल एंड मैन मेड बैरियर्स ऑन द वे टू द स्कूल लाइक हाईवे, ट्रेन्स, लाइन्स, ईटीसी। यानी सीधी चलकर हम जो दूरी जा सकते हैं वो दूरी यहाँ पर आपको लिखनी है। वेदर स्कूल इज अप्रोचेबल बाई ऑल वेदर रोड्स, सभी मौसम में क्या विद्यालय में पहुंचा जा सकता है, तो इसमें एक यदि यस तो दो होने पर नो होगा। ओनली फॉर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल के लिए है नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदर आंगनबाड़ी सेंटर इज लोकेटेड इनसाइड द स्कूल, क्या विद्यालय के अंदर आंगनबाड़ी लोकेटेड है, तो यदि है तो यस और नहीं है तो दो बने। इफ यस यदि है तो आंगनबाड़ी का जो कोड नंबर है वो यहाँ पर भरना है। टोटल चिल्ड्रन बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं। इज द आंगनबाड़ी वर्कर ट्रेंड इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं काम करने वाले, क्या उनको ये उनके बच्चों को जो शिक्षा देने के बारे में ट्रेंड या प्रशिक्षित किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, तो उसके लिए आपको यस नो में से सिलेक्ट करिए, एक दो कोड भरना है। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डेज प्रीवियस एकेडमिक ईयर, शैक्षणिक दिनों की संख्या भरनी है इसमें। प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी में कितने दिन पढ़ाई हुई बच्चों की वो संख्या यहाँ पर आपको लिखनी है। एवरेज स्कूल आवर्स फॉर चिल्ड्रेन पर डे स्कूल के आवर्स एवरेज कितने होते हैं वो यहाँ पर लिखना है। जैसे कि ये उदाहरण के लिए बताया है कि 5 घंटे 40 मिनट हो तो आपको लिखना 5.40, इस तरह से इन सब कॉलम में भरना है। एवरेज वर्किंग आवर्स फॉर टीचर्स, टीचर्स के लिए वर्किंग आवर्स एवरेज क्या है उनकी संख्या आपको इन कॉलम में लिखनी है अलग अलग प्रकार से। इज सीसी बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द स्कूल, क्या सीसी संचालित होती है, तो एक यस और दो होने पर नो होगा। प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी किस लेवल पर चलती है वो आपको लेवल लिखना है। इफ यस आर क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स ऑफ प्यूपिल बीइंग मेंटेन्ड, यदि सीसी चलती है तो क्या जो रिकॉर्ड है वो रखा जाता है, तो एक और दो आपको सेलेक्ट करने हैं कोड नंबर। इफ यस आर क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड ऑफ प्यूपिल बीइंग शेयर्ड विद पेरेंट्स, क्या जो रिकॉर्ड है उनको पेरेंट के साथ शेयर किया जाता है, बच्चों के माता पिता को प्रोग्रेस दिखाई जाती है, तो है तो यस है तो एक और नहीं है तो दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइवेट अनएडेड स्कूल के लिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन एनरोल्ड एट एंट्री लेवल अंडर सेक्शन 12 ऑफ आरटीई एक्ट इन करंट एकेडमिक ईयर। आरटीई की धारा 12 के तहत जो बच्चों को प्रवेशित संख्या कितनी है वो संख्या यहाँ पर लिखनी है, निजी विद्यालयों के लिए है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंटिंग हु गोट एडमिशन अंडर सेक्शन 12 ऑफ द आरटी एक्ट इन प्रीवियस ईयर्स, पिछले वर्ष में स्टूडेंट्स की संख्या वो कितनी थी वो यहाँ पर लिखनी है और ऊपर वाले कॉलम में करंट एकेडमिक ईयर में लिखनी है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड अंडर सेक्शन 12 ऑफ द आरटी एक्ट 25% कोटा एज पर द आरटी एक्ट, 25% जो कोटा है आरटी की नियमानुसार उसमें कितने बच्चों की संख्या वो यहाँ पर आपको क्लास वाइज सब पूरा लिखना है, बॉयज गर्ल्स किस क्लास में कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर जो बच्चे हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर देनी है अलग अलग क्लास वाइज बॉय गर्ल। टोटल एज डिफाइंड इन सेक्शन 2E ऑफ द आरटी, child belonging to such parent or guardian whose annual income is lower than the minimum limit specified by the government by notification, सरकार द्वारा जो निर्धारित आय सीमा तय की गई है उससे मिनिमम आय वाले हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर देनी है। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस एनरोल्ड फॉर स्पेशल ट्रेनिंग इन करंट ईयर्स, बॉयज और गर्ल्स यदि कोई स्पेशल ट्रेनिंग ले रहे हैं तो उनकी संख्या भरनी है और इस साल में, और प्रीवियस ईयर में यदि कोई किसी ने ली है तो वो इसमें भरना है। और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कंप्लीटेड स्पेशल ट्रेनिंग इन प्रीवियस ईयर, कंप्लीट यानी पूर्ण करने वालों की संख्या और ऊपर वाले में लिखना नामांकित बच्चों की संख्या। हु कंडक्ट स्पेशल ट्रेनिंग आयोजित किसके द्वारा की गई वो यहाँ पर कोड लिखना है, ये यहाँ पर देखिए जो कोड नीचे लिखा है उसे छांट कर लिखना है। वेयर इज द स्पेशल ट्रेनिंग कंडक्टेड, कहाँ आयोजित की गई तो इसमें भी इसमें से छांट कर कोड लिखना है। टाइप ऑफ ट्रेनिंग रेजिडेंशियल आवासीय गैर आवासीय या दोनों, ये यहाँ पर कोड लिखना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग रेमेडियल टीचिंग इन करंट ईयर, तो यहाँ पर आपको
संख्या लिखनी है रेमेडियल टीचिंग वाले बच्चों की। व्हेन डज द एकेडमिक सेशन स्टार्ट, शैक्षणिक सत्र कब प्रारंभ हुआ। गिव द मंथ, मंथ का नाम देना है। जून शुड बी रिटर्न एट 6, यदि जैसे जून का महीना तो आपको 6 लिखना है, जनवरी है तो 1 लिखना है, इस तरह से। वेदर फुल सेट ऑफ टेक्स्ट बुक रिसीव्ड इन करंट ईयर, क्या किताबों का पूरा सेट प्राप्त हुआ, तो 1 2 में से कोड लिखना है। यदि 1 प्राप्त हुआ तो 1, नहीं हुआ तो 2। इफ यस, व्हेन वर द टेक्स्ट बुक रिसीव्ड इन द करंट एकेडमिक ईयर, महीने का नाम लिखना है, यहाँ पर मंथ का नाम, कौन से महीने में किताबें प्राप्त हुई। whether the school has received graded supplementary materials in previous academic year, क्या विद्यालय को ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल प्राप्त हुआ प्रीवियस एकेडमिक ईयर में, तो यस नो में से कोड लिखना है। अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक, टीचिंग लर्निंग मटेरियल और प्ले मटेरियल की उपलब्धता के बारे में आपको बताना है। विद्यालय के अंदर है उपलब्ध तो 1 लिखना है, नहीं है तो 2 लिखना है। वेदर कंप्लीट सेट ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक रिसीव्ड, कितने किताबों के सेट प्राप्त हुए, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, अलग अलग लिखना है। इसी तरह से टीएलएम की जानकारी देनी है। प्ले मटेरियल, गेम्स, स्पोर्ट्स और अन्य उपकरण, इन सब की जानकारी आपको भरनी है इसमें। डिटेल्स ऑफ विजिट्स टू द स्कूल ड्यूरिंग द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, पिछले वर्ष के अंदर विद्यालय का कितने बार निरीक्षण हुआ, तो वो एकेडमिक इंस्पेक्शन यहाँ पर लिखना है। सीआरसी कोऑर्डिनेटर के द्वारा कितने बार हुआ, और ब्लॉक लेवल ऑफिसर बीआरसी या बीईओ के द्वारा कितनी बार जांच की गई, और डीओ या डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर के द्वारा कितनी बार जांच की गई। वेदर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी हैज कंस्टिट्यूटेड, क्या एसएमसी का निर्माण किया हुआ है, तो आपको लिखना है 1 यस, नहीं है तो 2। फिर नीचे डिटेल्स में भरना है पूरा एसएमसी की डिटेल। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, सदस्य कितने हैं, नंबर ऑफ पेरेंट्स कितने हैं, और SC ST EWS माइनॉरिटी कितने हैं, और अन्य जो इसमें जो एसएमसी के नियमानुसार टीचर्स कितने हैं, मेंबर्स प्रोवाइड ट्रेनिंग कितने दे रहे हैं, मीटिंग हेल्ड, कितनी मीटिंग आयोजित की गई, और स्कूल डेवलपमेंट प्लान क्या एसएमसी के द्वारा यहाँ पर बनाया गया है, तो 1 तो यस नो में से लिखना छाट कर। वेदर सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर एसएमसी, क्या एसएमसी का अलग से बैंक अकाउंट है, तो 1 और 2 में से आपको छाट कर लिखना है। यदि अकाउंट है तो यहाँ पर पूरी डिटेल देनी है, बैंक का नाम, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम ऑफ और IFSC कोड, ये पूरी डिटेल यहाँ पर आपको एसएमसी की देनी है। इस डिटेल के बाद में नेक्स्ट है वेदर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी एंड SDMC आर सेम इन द स्कूल, क्या एसएमसी और SDMC दोनों एक ही है, तो आपको लिखना है यदि है तो 1 और नहीं है तो 2। क्या SDMC का निर्माण विद्यालय में हो चुका है, नेक्स्ट पर्सन है, तो यदि है तो 1 लिखना है, नहीं है तो 2 लिखना है। और यदि यस है तो यहाँ पर पूरी कंप्लीट डिटेल्स देनी है, मेल और फीमेल की संख्या लिखनी है, इसमें पेरेंट्स कितने हैं, EWS चिल्ड्रन कितने हैं, और उसके अलावा लोकल गवर्नमेंट जितने भी जो संविधान SDMC का है उसके अंदर जो सदस्यों का चयन किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है, उनकी आपको यहाँ पर संख्या लिखनी है पूरी। इसमें SDMC के बारे में जानकारी देनी है। SDMC की मीटिंगें जो लास्ट एकेडमिक ईयर में कितनी हुई उसकी जानकारी आपको यहाँ देनी है। क्या वार्षिक योजना बनाई गई है, तो 1 2 में से लिखना है। वेदर सेपरेट बैंक अकाउंट, क्या अलग बैंक अकाउंट है, तो यहाँ लिखना है। फिर उसी तरह से पूरा डिटेल इसमें बैंक का नाम, ब्रांच, अकाउंट नंबर, अकाउंट का नाम और IFSC कोड। वेदर द स्कूल बिल्डिंग कमेटी हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड, क्या स्कूल बिल्डिंग कमेटी बनी हुई है विद्यालय में, तो आपको यस नो में से छांट कर लिखना है। स्कूल हैज़ कंस्टिट्यूटेड एकेडमिक कमेटी, क्या इसमें एकेडमिक कमेटी विद्यालय में बनाई हुई है, तो यस नो में से लिखना है कोड 1 2। वेदर द स्कूल हैज़ कंस्टिट्यूटेड इट्स पेरेंट टीचर एसोसिएशन, क्या PTA का आयोजन होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है कोड यस नो में से। इफ यस यदि होता है तो पिछले ईयर के अंदर कितनी जो मीटिंग आयोजित की गई उसकी जानकारी यहाँ पर देनी है। फिजिकल फैसिलिटीज, अब आते हैं सेक्शन नंबर 2। पहला सेक्शन पूरा हो चुका है, फिजिकल फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट्स इन स्कूल, भौतिक सुविधाएं और उपकरण विद्यालय में क्या क्या है। स्टेटस ऑफ स्कूल बिल्डिंग, यहाँ पर लिखना है कि स्कूल बिल्डिंग का स्टेटस क्या, तो ये कोड नंबर जो नीचे दिए हैं इनमें से छांट कर अपने को कोड भरना है। टाइप ऑफ स्कूल बिल्डिंग, टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द स्कूल कितने हैं, पक्का निर्माण कितने हैं, आंशिक कितने हैं, कच्चा निर्माण में कितने हैं, टेंट कितने लगे हुए हैं, और अधूरी बिल्डिंग और अंडर कंस्ट्रक्शन, इस तरह से जो आपको यहाँ पर जानकारी इन सब में देनी है।
टाइप ऑफ बाउंड्री वॉल, बाउंड्री वॉल का प्रकार बताना है, पक्का है तो 1 लिखें, टूटा हुआ है तो 2 लिखें, वायर फेंसिंग है तो 3 लिखें। इसके अलावा ये जो यहाँ पर कोड दिए हुए हैं इनकी जानकारी आपको भरनी है। क्लासरूम की संख्या भरनी है। यूज्ड फॉर इंस्ट्रक्टल पर्पज, पढ़ाने के लिए कितने कमरे में आते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन कितने हैं, और जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है वो कितने, वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। आउट ऑफ द टोटल क्लासरूम यूज्ड फॉर इंस्ट्रक्शनल पर्पज द डिटेल्स बाय स्टेज और लेवल, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, किस लेवल पर उन कमरों का उपयोग किया जा रहा है उसकी आपको संख्या यहाँ पर लिखनी है। टोटल नंबर ऑफ रूम्स अदर देन क्लासरूम अवेलेबल इन द स्कूल, क्लासरूम के अलावा कितने कमरे हैं उसकी संख्या यहाँ लिखनी है। क्लासरूम बाय कंडीशन, क्लासरूम के बारे में बताना है, पक्के, आंशिक पक्के, कच्चा और टेंट। इसकी जो कंडीशन है गुड कंडीशन में है या उसको माइनर रिपेयर की ज़रूरत है या मेजर रिपेयर की ज़रूरत है तो वो यहाँ पर लिखना है आपको यस नो में। वेदर लैंड इज अवेलेबल फॉर एक्सपेंशन ऑफ स्कूल फैसिलिटीज़, क्या फैसिलिटीज़ के लिए ज़मीन उपलब्ध है तो यस नो में से लिखना है। वेदर सेपरेट रूम फॉर हेड टीचर या प्रिंसिपल अवेलेबल, हेड टीचर या प्रिंसिपल के लिए अलग कमरा है या नहीं है। डज द स्कूल हैव टॉयलेट, क्या टॉयलेट है विद्यालय में, तो ये कोड लिखने हैं 1-2 में से आपको सिलेक्ट करके। डिटेल्स ऑफ टॉयलेट्स, नंबर ऑफ टॉयलेट्स बताने हैं, बॉयज़ गर्ल्स अलग अलग, टोटल फंक्शनल कुल कार्यशील कितने हैं, सही कितने इसमें से, CWSN के लिए कितने हैं वो यहाँ पर लिखना है और दोनों का जोड़ यहाँ पर लगाना है। डिटेल्स ऑफ यूरिनल्स, उनकी संख्या यहाँ पर लिखनी है। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल टॉयलेट या यूरिनल्स गिवन इन द टेबल 2.1.7a हाउ मैनी हैव रनिंग वाटर अवेलेबल इन द टॉयलेट, कितने में रनिंग वाटर आता है फॉर फ्लशिंग एंड क्लीनिंग, तो उसकी संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है, पानी की सुविधा उपलब्ध है या नहीं है। फिर इसमें जैसे ये अलग अलग और सब कैटेगरी बनाई हुई है। डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल टॉयलेट, कार्यशील टॉयलेट की क्या परिभाषा, वाटर अवेलेबल, उसमें जल उपलब्ध है या नहीं है, और नो फॉल स्मेल, उसमें कोई सुगंध ये दुर्गंध नहीं आ रही है। अनब्रोकन शीट, कोई टूटी हुई शीट नहीं है उसमें। रेगुलरली क्लीन, लगातार क्लीन किया जाता है या नहीं किया जाता है, तो इसमें से आपको छांट कर इस तरह से लिखना। क्लोजेबल डोर, बंद करने योग्य दरवाजा है या नहीं है, तो वो कैटेगरी लिखनी है। इज हैंड वॉशिंग फैसिलिटी, यस नो लिखना है। इंसिनेटर है या नहीं है, तो इसमें से यह 1-2 लिखना है। और ड्रिंकिंग वाटर इज अवेलेबल इन द स्कूल, क्या पीने के योग्य पानी उपलब्ध है, तो यस नो में से आपको कोड निकला है। यदि है तो मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्या है, हेड पंप, प्रोटेक्टेड वेल यानी कुआं, अनप्रोटेक्टेड वेल, टैप वाटर नल का पानी, बोतल का पानी, कौन सा है, तो आपको यस नो में से इसमें लिखना है उपलब्ध है या नहीं है। और यहाँ पर फंक्शनल का मतलब उसको कार्यशील स्थिति में है या नहीं है। वेदर वाटर प्यूरिफायर या RO इज अवेलेबल इन द स्कूल, RO या कोई वाटर प्योरीफायर लगा हुआ है तो यस नो को सेलेक्ट करना है। और यदि कार्यशील नहीं है तो उसमें 3 नंबर लिखना आपको। वाटर क्वालिटी इज टेस्टेड फ्रॉम द वाटर टेस्टिंग लैब, क्या जल की क्वालिटी है वो वाटर टेस्टिंग लैब में जांच की जाती है, तो यस नो लिखना है। डज द स्कूल हैव प्रोविजन फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बरसात के पानी के लिए सिस्टम विद्यालय में लगा हुआ है, तो इसमें से भी आपको 1-2-3 में से कोड लिखना है। वेदर हैंड वॉशिंग फैसिलिटी विथ सोप अवेलेबल फॉर वॉशिंग हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील, भोजन के बाद और भोजन से पहले हाथ धोने के लिए फैसिलिटी जो साबुन है वो विद्यालय में उपलब्ध है या नहीं है। यदि है तो यहाँ पर वॉश पॉइंट की संख्या लिखनी है, कितने हैं। वेदर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इज अवेलेबल इन द स्कूल, क्या बिजली का कनेक्शन है। और फिर क्या सोलर पैनल इसमें है, तो यस नो लिखना है। वेदर द स्कूल हैज लाइब्रेरी फैसिलिटी या बुक बैंक और रीडिंग कॉर्नर, विद्यालय में बच्चों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी या बुक बैंक है और रीडिंग सेंटर पढ़ने का स्थान है या नहीं है। यदि है तो उसमें डिटेल देनी है आपको। अवेलेबल यस नो यहाँ लिखना है। टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है वो लिखनी है। टोटल नंबर ऑफ बुक्स फ्रॉम NCERT, NBT और एनी अदर गवर्नमेंट पब्लिशर की कितनी कितनी किताबें उनकी संख्या यहाँ पर देनी है। डज द स्कूल हैव ए फुल टाइम लाइब्रेरियन, क्या विद्यालय में फुल टाइम लाइब्रेरियन है, तो 1-2 कोड लिखना है। डज द स्कूल सब्सक्राइब टू न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स, क्या विद्यालय में अखबार और मैगजीन मंगाए जाते हैं, तो यहाँ पर लिखना आपको कोड, यदि है तो 1, नहीं है तो 2। इसमें आपको कोड नंबर है वो सेलेक्ट करने हैं।
वेदर प्ले ग्राउंड फैसिलिटीज अवेलेबल, क्या प्ले ग्राउंड उपलब्ध है, तो यस नो लिखना है। यदि नो नहीं है तो वेदर स्कूल हैज मेड एडिक्वेट अरेंजमेंट फॉर चिल्ड्रन टू प्ले आउटडोर गेम्स एंड अदर फिजिकल एक्टिविटीज इन एंड एडजॉइनिंग प्ले ग्राउंड या म्यूनिसिपल पार्क etc। तो बच्चों के लिए खेलने के लिए क्या व्यवस्था की गई है यदि ग्राउंड नहीं है तो। वेदर मेडिकल चेकअप ऑफ स्टूडेंट्स वाज कंडक्टेड इन लास्ट एकेडमिक ईयर, क्या पिछले साल मेडिकल चेकअप किया गया, तो यहाँ पर लिखना है कोड 1 और 2 में से यदि चेकअप किया गया तो कितने मेडिकल चेकअप कंडक्टेड किए गए लास्ट एकेडमिक ईयर के अंदर। डिवर्मिंग टेबलेट कितने बच्चों को दी गई यहाँ पर लिखना है 1 कंप्लीट, 2 डोज, 2 1 डोज, 3 नॉट गिवन, ये यहाँ पर संख्या लिखनी है। आयरन और फोलिक एसिड इसी तरह से जो बच्चों को देते हैं उसकी संख्या यहाँ पर लिखनी है, यस नो में से कोड लिखना है। वेदर रैम्प फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन टू एक्सेस स्कूल बिल्डिंग एग्जिस्ट, क्या बच्चों के लिए जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए रैंप है, यदि है तो हैंड रेल्स फॉर रैंप इज अवेलेबल, क्या उसके रेलिंग लगी हुई है। वेदर स्कूल है स्पेशल एजुकेटर, क्या विद्यालय में स्पेशल एजुकेटर है डेडिकेटेड एट क्लस्टर लेवल और नो, इन तीनों में से आपको कोड भरना है। वेदर किचन गार्डन इज अवेलेबल इन स्कूल, डज द स्कूल हैव डस्टबिन फॉर कलेक्शन ऑफ वेस्ट, डस्टबिन की सुविधा है या नहीं है। इस क्लासरूम, प्रत्येक क्लासरूम में टॉयलेट, किचन, इस तरह से आपको ये डस्टबिन के बारे में बताना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर होम फर्नीचर इज अवेलेबल, कितने बच्चों के लिए फर्नीचर है वो लिखना है। फिजिकल फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट इन स्कूल, डज द स्कूल हैव द फॉलोइंग फैसिलिटी, यहाँ पर बताना है कि ये जो फैसिलिटी नीचे दी हुई है ये आपके विद्यालय में है या नहीं है। सेपरेट रूम फॉर असिस्टेंट हेड टीचर के लिए अलग कमरा, सेपरेट कॉमन रूम फॉर गर्ल्स, बच्चियों के लिए सामान्य कमरा, स्टाफ रूम फॉर टीचर्स, को करिकुलर एक्टिविटी रूम, आर्ट्स और क्राफ्ट रूम शैक्षिक गतिविधियों के लिए, स्टाफ क्वार्टर्स विद्यालय में है या नहीं है। इंटीग्रेटेड साइंस लेबोरेटरी इज वन इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी प्रैक्टिकल्स आर हेल्ड, वो है या नहीं है फॉर सेकेंडरी सेक्शंस ओनली। लाइब्रेरी रूम, कंप्यूटर रूम, अटल टिंकरिंग लैब जो पिछले दिनों बनाई गई थी, उन सब के बारे में जानकारी इन कॉलम में यस नो में देनी है। डज द स्कूल हैव द फॉलोइंग लेबोरेटरीज फॉर हायर स्कूल सेक्शन ओनली, तो इसमें लेबोरेटरी की जानकारी देनी है आपको। सेपरेट रूम अवेलेबल उसके लिए है या नहीं है, इफ यस यदि है तो प्रेजेंट कंडीशन क्या है, फुली इक्विप्ड पूरे उपकरण है, पार्शियल यानी आंशिक है, और नॉट इक्विप्ड इन उपकरण नहीं है। तो इसमें आपको कोड नंबर भरने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी लैंग्वेज जियोग्राफी होम साइंस और साइकोलॉजी, इन सब की डिटेल्स आपको यहाँ पर भरनी है। फिर नेक्स्ट, डज द स्कूल हैव द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स, क्या विद्यालय में ये निम्नलिखित सुविधाएं हैं। ऑडियो विजुअल पब्लिक एड्रेस सिस्टम, साइंस किट, मैथ किट, बायोमेट्रिक डिवाइस, इनके बारे में यस नो और तीसरा पॉइंट तब लिखना यदि है और लेकिन वो कार्यशील नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ जनरल आइटम, केमिकल, ग्लासवेयर, माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप, मल्टीमीटर, रेसिस्टेंस बॉक्स, किरोसिन बर्नर, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो विज्ञान का संबंधित सामान है वो आप स्टॉक रजिस्टर में देख सकते हैं या विज्ञान का जो शिक्षक होता है उससे पूछ कर आप इसमें भरना है कि ये सामग्री विद्यालय में है या नहीं है। और नीचे ये गणित के बारे में दिए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक, सर्किल बोर्ड, पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर, एल्जेब्रिक टाइल्स, ये गणित से संबंधित सामान है। कंप्यूटर्स एंड डिजिटल इनिशिएटिव, ये कंप्यूटर के बारे में जानकारी देना है। CAL लैब क्या विद्यालय में है। ICT लैब अवेलेबल इन द स्कूल है या नहीं है, यदि है तो उसके स्थापना वर्ष लिखना है यहाँ पर। वेदर द ICT लैब इज फंक्शनल और नॉट, कार्यशील है या नहीं है। विच मॉडल इज इम्प्लीमेंटेड इन द स्कूल, कौन सा मॉडल विद्यालय में जो इम्प्लीमेंट किया गया है। यहाँ पर ये देखो बूट मॉडल, BOO मॉडल, अदर्स, ये जो विद्यालय में आप अटल जो लैब ICT लैब उसके बारे में जानकारी देनी है। और ये पार्ट टाइम फुल टाइम टीचर किस प्रकार का उसके बारे में बताना है। डज द स्कूल हैव द फॉलोइंग, विद्यालय में क्या ये सुविधाएं हैं। लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट्स, डेस्कटॉप, PC विथ इंटीग्रेटेड टीचिंग लर्निंग डिवाइस, डिजिटल बोर्ड्स विथ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, सर्वर, प्रोजेक्टर, LCD, LED, प्लाज्मा स्क्रीन, प्रिंटर, स्कैनर, इनके बारे में आपको बताना है या नहीं है, संख्या कितनी है और कार्यशील कितने हैं।
फिर इसके बाद में आगे जो जानकारी देनी है, वेब कैमरा, जनरेटर्स, इन्वर्टर, यूपीएस, इंटरनेट फैसिलिटी, डीटीएच, टीवी एंटीना, ई कंटेक्ट, डिजिटल रिसोर्सेज, असिस्टेटिव टेक, बेस्ट सॉल्यूशन फॉर CWSN। ये सुविधाएं आपके विद्यालय में है या नहीं है, यस नो लिखना है और उनकी संख्या भरनी है और उनमें से कार्यशील कितने वो बताने हैं। वेदर ICT बेस्ट टूल्स आर बीइंग यूज्ड फॉर टीचिंग, क्या इनको पढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। EPS नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड, कितने घंटे उनको पढ़ाया गया वो संख्या लिखनी है। नेक्स्ट जो सेक्शन आएंगे हम 3 नंबर पर। अभी तक कुल 2 सेक्शन की बिंदुवार जानकारी आपको दी जा चुकी है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। तो इसमें आपको संख्या लिखनी है, नंबर ऑफ नॉन टीचिंग एंड सपोर्ट स्टाफ इन पोजीशन में अकाउंटेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, UDC, पियोन, LDC, नाइट वॉचमैन, इनकी संख्या देनी है। नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन, टीचिंग स्टाफ की संख्या इसमें यहाँ देनी है, कुल कितने हैं, रेगुलर टीचर कितने हैं, संविदा वाले कितने हैं, पार्ट टाइम कितने हैं, और टोटल टीचर्स हाउ मनी आर, आधार कार्ड नंबर, कितने के पास आधार नंबर है, उनकी सबकी संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। फिर टीचर्स एंड इंस्ट्रक्टर इंक्लूडिंग हेड मास्टर और मिस्ट्रेस, यहाँ पर उनकी प्रोफाइल के बारे में जानकारी देनी है। टीचर कोड इफ अवेलेबल, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सोशल कैटेगरी ऑफ बर्थ, स्पेशल कैटेगरी, टाइप ऑफ टीचर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये कंप्लीट जो पॉइंट है उसके बारे में जानकारी देनी है। क्लास कौन सी पढ़ाता है, किस लेवल के लिए नियुक्ति हुई है, सब्जेक्ट किसके लिए नियुक्ति हुई है, मेन सब्जेक्ट पहला क्या है, दूसरा क्या है, टोटल डेज इन सर्विस ट्रेनिंग रिसीव्ड इन लास्ट एकेडमिक ईयर। सीरियल नंबर 16 से 18 इज ओनली फॉर टीचर्स टीचिंग एट एलिमेंट्री लेवल, जो प्रारंभिक स्तर पर पढ़ाते हैं उनके लिए है पॉइंट नंबर 16 से 18। BRC CRC डाइट कितने दिन में ट्रेनिंग आई, अदर्स। फिर 20 में है ट्रेनिंग रिसीव्ड, ट्रेनिंग नीड्स, कितनी ट्रेनिंग की और आवश्यकता है। नंबर ऑफ वर्किंग डेज स्पेंट ऑन नॉन टीचिंग असाइनमेंट, बिना नॉन टीचिंग में आपने कितने दिन बिताए। मैथ स्टडीज अप टू, साइंस स्टडीज अप टू, इंग्लिश एज पर शेड्यूल एट, लैंग्वेज, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। सोशल साइंस, वर्किंग इन प्रेजेंट स्कूल सिंस, वर्तमान स्कूल में कब से है, यदि कोई दिव्यांग या डिसेबिलिटी है तो ट्रेंड फॉर टीचिंग CWSN के लिए क्या है, यदि आप हैं या नहीं। ट्रेंड इन यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड टीचिंग थ्रू कंप्यूटर, मोबाइल नंबर है आपके पास, ईमेल है, ये कंप्लीट जानकारी आपको टीचर्स के बारे में यहाँ पर देनी है। और ये जो कोड यहाँ नीचे प्रत्येक कॉलम के लिए कोड दिए हुए हैं, उन कोड में से आपको छांट कर लिखना है। मेल, फीमेल, जेंडर, सोशल कैटेगरी में क्या है, टाइप ऑफ टीचर क्या है, प्रत्येक का जो कोड है यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें से आपको कोड है वो छांट कर लिखना है। क्लास कौन सी पढ़ाते हैं, फिर ऑल सब्जेक्ट, ये 20वां ट्रेनिंग नीडेड या रिसीव सब्जेक्ट नॉलेज, किसकी ट्रेनिंग की जरूरत है, ICT स्किल्स, ये कम, इसमें से आपको देखकर कोड भरना है। फिर आएंगे अपन सेक्शन नंबर 4, न्यू एडमिशन, एनरोलमेंट एंड रिपीटर्स, नए प्रवेश, नामांकन और पुनः प्रवेश, इसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। टोटल एनरोलमेंट इन प्री प्राइमरी सेक्शन में कितने टोटल हैं, बॉयज गर्ल्स, इसमें लिखना है LKG में और UKG में, ये संख्या बतानी है। न्यू एडमिशन इन ग्रेड फर्स्ट, पहली क्लास में बॉयज गर्ल्स की संख्या बतानी है। एज इन कंप्लीटेड ईयर्स, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ये जो उम्र बताइए 5, 6, 7, और इधर टोटल चिल्ड्रन एडमिटेड इन ग्रेड फर्स्ट क्लास में कितने हैं। आउट ऑफ द टोटल इन ग्रेड फर्स्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद प्री स्कूल एक्सपीरियंस इन, वो सेम स्कूल में यदि पहले से पढ़े हुए हैं, अनदर स्कूल में है, आंगनबाड़ी में पढ़े हुए हैं, क्या उनको विद्यालय का पहले में पढ़ने का एक्सपीरियंस है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। ये लेस देन 5 और ग्रेटर देन 7 उम्र के आधार पर बताने। एनरोलमेंट इन करंट एकेडमिक सेशन बाय सोशल कैटेगरी, इसमें आपको SC ST OBC जनरल सोशल कैटेगरी के अनुसार ये जो कंप्लीट यहाँ पर दिखाए हुए कक्षावार नामांकन आपको भरना है। और आउट ऑफ द टोटल एनरोलमेंट प्रोवाइड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग आधार, जो ऊपर आपने जानकारी दी है उसके अंदर उससे पूर्व एक कॉलम और है, आउट ऑफ द टोटल एनरोलमेंट प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ बीइंग द फॉलोइंग माइनॉरिटी ग्रुप्स, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन, अदर्स कितने, वो संख्या आपको इन कॉलम में भरनी है।
फिर आपको यहाँ उन बच्चों की संख्या बतानी है जिनके पास आधार कार्ड नंबर है, बीपीएल बच्चे कितने हैं, उन सब के बारे में विस्तार से जानकारी देनी है। आउट ऑफ द टोटल एनरोलमेंट प्रोवाइड नंबर ऑफ ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स कितने हैं, तो उसकी जानकारी आपको इस कॉलम में देनी है। फिर है 4.3 एनरोलमेंट बाय ग्रेड इन द करंट एकेडमिक सेशन बाय एज इन कंप्लीटेड ईयर्स। यहाँ पर आपको आराम से सावधानी पूर्वक देखकर उम्र के अनुसार जो सूचना है बच्चों की वो भरनी है। ये जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लेस देन 5, पहली क्लास में 5 साल से छोटे बॉयज़ गर्ल्स ये लिखना, फिर पहली क्लास में फिर 5, 6, 7, 8, इस तरह से ये जो उम्र यहाँ पर दी हुई है और यहाँ पर क्लास इनकी दिखाई हुई है। तो ये ब्लैंक यहाँ पर इनको ब्लॉक किया हुआ है। तो इन जो नीचे वाले जो सफ़ेद डब्बे यहाँ पर दिख रहे हैं आपको इनके अंदर जानकारी भरनी है, उम्र के अनुसार जानकारी देनी है बच्चों की। एनरोलमेंट बाय ग्रेड इन द करंट एकेडमिक सेशन बाय मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, आपको बताना है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एनरोलमेंट वो क्लास वार कितना हुआ है। फिर रिपीटर्स बाय ग्रेड इन द करंट एकेडमिक सेशन बाय सोशल कैटेगरी एंड माइनॉरिटी ग्रुप, यहाँ पर बताना रिपीटर्स पुनः प्रवेश वाले बच्चे जो दोबारा आए हैं उनकी जानकारी यहाँ पर देनी है क्लास वाइज और कैटेगरी वाइज और धर्म वाइज, जिसमें मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ईसाई, इस तरह से ऊपर वाले में सोशल कैटेगरी वाइज और नीचे वाले में इसके अंदर कक्षावार आपको पूरी जानकारी देनी है। आउट ऑफ द टोटल रिपीटर्स प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ रिपीटर्स बिलोंगिंग टू द फॉलोइंग माइनॉरिटी ग्रुप्स एज डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंदर जो परिभाषित किया गया है उसके अनुसार जो टोटल रिपीटर्स हैं उनकी डिटेल्स देनी है कि माइनॉरिटी ग्रुप में से वो कितने हैं बच्चे, उनकी संख्या यहाँ पर देनी है। एनरोलमेंट बाय ग्रेड फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, इस विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जानकारी आपको इसमें देनी है। इसमें विशेष आवश्यकता के लिए अलग अलग जो कैटेगरी डिफाइन की हुई है यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो लिखा हुआ है ब्लाइंडनेस, लो विजन, हियरिंग सुनने में, बोलने में, लोकोमोटर चलने में, मानसिक रूप से स्पेशली डिसेबिलिटी लर्निंग सीखने में, सेरेब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये जो कैटेगरी यहाँ पर निर्धारित की हुई है उन कैटेगरी के अनुसार आपको जो बच्चा सर्टिफिकेट उपलब्ध कराएगा उसमें ये कैटेगरी लिखी हुई होगी, तो उसका मिलान करके और आपको इन बॉक्स में कक्षावार जो संख्या है वो लिखनी है। उसके पश्चात नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ द एकेडमिक स्ट्रीम इन द स्कूल ओनली फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल या जूनियर कॉलेज, इसमें लिखना आर्ट, साइंस, कॉमर्स, वोकेशनल क्या संकाय चलता है तो उसकी जानकारी देनी है। यस यदि चलता है तो 1 भरना, नहीं है तो 2 भरने। फिर इसमें आपको नामांकन की जानकारी देनी है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स में कक्षावार और कैटेगरी वाइज भी बताना है, SC, ST, OBC, जनरल टोटल कितने हैं ये जानकारी यहाँ पर देनी है, और अदर स्ट्रीम में कोई यदि है तो वो जानकारी इसमें भरनी है। एनरोलमेंट एंड रिपीटर्स बाय एकेडमिक स्ट्रीम बाय माइनॉरिटी ग्रुप्स, इसमें आपको माइनॉरिटी ग्रुप्स के अनुसार ये जो लिखा हुआ सिख, बौद्ध, पारसी, जैन कितने हैं उनकी संख्या यहाँ पर स्ट्रीम वाइज देनी है। आर्ट में कितने हैं, साइंस में कितने हैं, कॉमर्स में कितने हैं, वोकेशनल में कितने हैं और अदर स्ट्रीम्स में कितने हैं, ये सब कंप्लीट संख्या देनी है। सेक्शन नंबर 5 है इंसेंटिव एंड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रेन। फैसिलिटीज प्रोवाइड टू चिल्ड्रेन प्रीवियस एकेडमिक ईयर में प्राइमरी ग्रेड 1 से 5 में क्या क्या उपलब्ध कराया गया वो कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर बताना है। फ्री टेक्स्ट बुक के बारे में बताना है, फ्री यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू रीच स्कूल, एस्कॉर्ट, बाइसिकल, साइकिल, क्या क्या बच्चों को फैसिलिटी उपलब्ध कराई उसके बारे में यहाँ पर जानकारी देनी है। फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन, बच्चों को और क्या ये 6ठी से 8वीं तक वो की वही सुविधाएं। फिर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू CWSN, बच्चों के लिए क्या क्या दिए गए, ब्रेल बुक्स, ब्रेल किट, लो विजन, हियरिंग एड सुनने के लिए, ब्रेक्स, क्रच, व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, क्या क्या दिए गए वो इसमें आपको यहाँ पर संख्या लिखनी है। कैलिपर, एस्कॉर्ट, स्टाइपेंड। फिर लास्ट जो सेक्शन इसमें है सेक्शन 6 एनुअल एग्जामिनेशन रिजल्ट, परिणाम के बारे में जानकारी देनी है। प्रीवियस ईयर ऑफ ग्रेड 5 5वीं का जो क्लास का परिणाम है वो देना है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रविष्ट कितने हैं और पास या क्वालिफाइड कितने हैं और 60% या उससे ज़्यादा कितने बच्चों ने प्राप्त किए उसकी संख्या आपको यहाँ पर
कक्षावार और कैटेगरी वाइज देनी है। 5वीं क्लास का है ये। इसके बाद इसी तरह से 8वीं क्लास का, और इसके नीचे अपन चलेंगे तो ये बोर्ड एग्जामिनेशन रिजल्ट 10वीं क्लास का। यहाँ पर कंप्लीट जो संख्या इसमें लिखनी है, पास्ट, क्वालिफाइड, टोटल, ये इसमें बताना है। फिर इसके बाद नंबर ऑफ रेगुलर स्टूडेंट पास्ट या क्वालिफाइड द सेकेंडरी स्कूल बोर्ड 10th एग्जामिनेशन बाय रेंज ऑफ मार्क्स। मार्क्स की रेंज बतानी है। ये जो दिखाया हुआ है यहाँ पर 40% से कम कितने हैं, 40 से 60, 60 से 80, 80 से ऊपर, इस तरह से ये आपको जानकारी देनी है। फिर अदर देन रेगुलर स्टूडेंट्स पास्ट, रेगुलर के अलावा कितने बच्चे पास हुए उसकी जानकारी आपको यहाँ देनी है, ये परसेंटेज उसमें भरना है। रिजल्ट ऑफ द ग्रेड 12th बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स। 12th का रिजल्ट इसमें 12वीं क्लास का है वो भरना है, प्रीवियस एकेडमिक ईयर का फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स। ये इसमें आपको ध्यान रखना आधार। सेक्शन नंबर 8 रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। इस सेक्शन के अंदर आपको 70-2019-20 जो वित्तीय वर्ष था उसमें प्राप्त जो अनुदान राशि विद्यालय में प्राप्त हुई विभिन्न कार्यों के लिए, उसकी जानकारी देनी है। इसमें कंपोजिट स्कूल ग्रांट, CSG, लाइब्रेरी ग्रांट, मेजर रिपेयर, स्पोर्ट्स के लिए, मीडिया कम्युनिटी के लिए, ट्रेनिंग ऑफ SDMC के लिए, ग्रांट फॉर प्री स्कूल लेवल, प्री प्राइमरी स्कूल जो है सेक्शन उसके लिए, ये जानकारी आपको भरनी है। इसमें रिसिप्ट यानी कितने रुपए प्राप्त हुए और एक्सपेंडिचर का मतलब कितने रुपए खर्च हुए वो यहाँ पर आपको देना है। फाइनेंशियल असिस्टेंट रिसीव्ड बाय द स्कूल, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, NGO से क्या प्राप्त होती है राशि, तो यस नो में से कोड भरना है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में से प्राप्त होती है तो इसमें कोड भरना है। कम्युनिटी समुदाय से होती है तो यहाँ यस नो भरना है। और अदर में आपको यदि कोई है तो 1 भरना है, नहीं है तो 2 भरना है। यदि है तो उनका नाम देना है और यहाँ पर राशि भरनी है वो कितने कितने रुपए प्राप्त होते हैं। वेदर स्कूल इज मेंटेनिंग इन्वेंट्री रजिस्टर फॉर द फॉलोइंग, क्या विद्यालय में निम्नलिखित के लिए जो रजिस्टर है वो उपलब्ध है। ICT आइटम्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और लाइब्रेरी बुक्स, इन सब के लिए क्या विद्यालय में जो रजिस्टर मेंटेन किया जाता है या नहीं किया जाता है। यहाँ पर उसमें से आपको लिखना है यस के लिए 1, नहीं के लिए 2। सेक्शन नंबर 9 वोकेशनल एजुकेशन अंडर NSQF एट इंस्टीट्यूशनल लेवल। विद्यालय स्तर पर इसमें बताना वोकेशनल एजुकेशन के बारे में जो कि NSQF के अंडर होती है। वेदर कवर्ड अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसमें आपको बताना है कि वोकेशनल जो कोर्स सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर उपलब्ध है या नहीं है। यदि है तो आपको यस करना है, नहीं है तो नो करना है। डज द स्कूल प्रोवाइड एनी वोकेशनल कोर्स, तो यस नो में से सिलेक्ट करना है। यदि यस है तो यहाँ पर आपको सेक्टर बताना है। ये सेक्टर की कोड देखो नीचे दिए हुए हैं, एग्रीकल्चर, ये अलग अलग होम फर्निशिंग, ऑटोमोटिव, ये जो वोकेशनल कोर्स है इनकी आपको जानकारी देनी है। तो इसके जो स्टार्टिंग का ईयर वो यहाँ भरना है, सेक्टर 2, फिर उसका ईयर, इस तरह से आपको जानकारी देनी है। एनरोलमेंट इन करंट एकेडमिक सेशन 2019-20 बाय ट्रेड एंड बाय सोशल कैटेगरी। इन कॉलम्स के अंदर आपको जो वोकेशनल कोर्स चलता है उसमें कितने कितने बच्चे कौन सी कैटेगरी के अंदर एडमिशन ले रखा है उनकी जानकारी देनी है। इस तरह से ये पूरा कंप्लीट आप इसको भरेंगे कैटेगरी वाइज, और इसमें मुस्लिम सिख कितने, ये भी कंप्लीट पूरा भरना है। यदि विद्यालय में ये चलता है तो, नहीं है तो इसमें आपको शुरू में आप नो कर देंगे तो आगे नहीं भरना है। फिर एनरोलमेंट इन करंट एकेडमिक सेशन 2019-20 बाय ट्रेंड एंड बाय जॉब रोल, इसमें भी आपको जानकारी देनी है। एग्रीकल्चर में जॉब रोल 9th 10th 11th 12th इसमें कितने बॉयज़ गर्ल्स को जॉब मिला, ये कंप्लीट जानकारी इसमें देनी है। यदि आपके विद्यालय में ये लागू है तो ही भरना है, अन्यथा नहीं भरना है। तो ये इस तरह से पूरा कंप्लीट वोकेशनल के बारे में है। और वोकेशनल के बाद अपन आगे चलेंगे डिटेल्स ऑफ क्लासेस कंडक्टेड प्रीवियस एकेडमिक ईयर 2019-20। ये पूरा वोकेशनल के बारे में है कि थ्योरी की आवर्स कितने घंटे क्लास चली, प्रैक्टिकल कितने घंटे चले, फील्ड विजिट कितना हुआ, ये क्लास वाइज इसमें आपको जानकारी देनी है यदि आपके विद्यालय में है तो। रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट हैव क्लियर क्लास 10th विथ 1 वोकेशनल सब्जेक्ट,
ऐसे बच्चों की संख्या जिन्होंने 10वीं क्लास एक वोकेशनल विषय के साथ पास की है, उसकी यहाँ पर आपको जो रिजल्ट बताना है सेक्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें परसेंटेज वाइज यहाँ पर बताओगे आप जो कितने कितने परसेंटेज किस किस कैटेगरी के कितने बच्चों को मिले। फिर रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर 12th क्लास, इसी तरह से 12वीं क्लास का बताना है। डिटेल्स ऑफ द वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड वीटीपी एंगेज्ड विद द स्कूल, ये इस तरह से है। डिटेल्स ऑफ रिसोर्स पर्सन इंक्लूडिंग टीचर्स स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड गेस्ट फैकल्टी फॉर NSQF वोकेशनल कोर्सेज। तो ये जो आपको इसमें बताना है कि वोकेशनल कोर्सेज के लिए जो टीचर्स हैं सोशल कैटेगरी में कितने हैं, उनका नाम, जेंडर, जन्म तिथि, ये सब कंप्लीट जितनी भी यहाँ पर जानकारियाँ दी हुई है वो भरनी है। तो ये इस तरह से वोकेशनल के बारे में है पूरा कंप्लीट। तो अपने जो राजकीय विद्यालय में लगभग में वोकेशनल नहीं है तो अपन पहले नो कर देंगे, तो आगे अपने को नहीं भरना पड़ेगा। फिर स्टूडेंट प्लेसमेंट की डिटेल देनी है, यहाँ पर कितने बच्चों का जॉब प्लेसमेंट हुआ वो इसमें संख्या भरनी है। और फिर जो 10वां सेक्शन है PGI एंड अदर इंडिकेटर्स ओनली फॉर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, इसमें आपको केवल ये राजकीय विद्यालयों के लिए है। तो क्या भरना है, पहला है PGI इंडिकेटर्स नंबर ऑफ टीचर्स विथ आधार और हुज यूनिक ID सीडेड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस, कोई इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस के अंदर उनका आधार सीडेड किया हुआ है क्या। वेदर द स्कूल हैज़ इन प्लेस ए सिस्टम टू कैप्चर स्टूडेंट अटेंडेंस इलेक्ट्रॉनिकली, क्या विद्यालय में बच्चों की जो हाजिरी है वो इलेक्ट्रॉनिकली कैप्चर की जाती है। वेदर द स्कूल हैज़ इन प्लेस ए सिस्टम टू कैप्चर टीचर अटेंडेंस इलेक्ट्रॉनिकली, क्या शिक्षकों की हाजिरी जो होती है अटेंडेंस वो इलेक्ट्रॉनिकली ली जाती है। हैज स्कूल इवेल्यूएशन बीन कंप्लीटेड, क्या विद्यालय का मूल्यांकन पूर्ण हो चुका है। हैज स्कूल मेड इम्प्रूवमेंट प्लान ऑन द बेसिस ऑफ इवेल्यूएशन, क्या मूल्यांकन के आधार पर जो प्लान बनाया गया है। इज द स्कूल रजिस्टर्ड अंडर PFMS, क्या विद्यालय है वो PFMS के अधीन रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो यस के लिए 1 बने, नो के लिए 2 बने। अदर इंडिकेटर्स वेदर द स्कूल हैज़ कंस्टिट्यूटेड यूथ क्लब, क्या विद्यालय में यूथ क्लब का गठन हो चुका है, विद्यालय में इको क्लब का गठन हो चुका है, और सभी टीचर्स को ID कार्ड्स इशूड कर दिए गए हैं। इन तीनों में आपको यदि किया है तो यस का 1 कोड भरना है और नहीं किया तो 2 भरना है। फिर स्कूल सेफ्टी जो 11वां सेक्शन है, इसमें आपको सभी में यस नो में से टिक करना है, नंबर भरना है 1 या 2 में से। और इसमें जो पहला प्रश्न है डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान क्या विद्यालय में डेवलप है, और वेदर स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट कंडक्टेड की गई है, नॉन स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट कंडक्ट की गई या नहीं की गई, विद्यालय में CCTV कैमरे हैं या नहीं है, और फायर अग्निशमन यंत्र है या नहीं है, सेफ्टी के लिए नोडल टीचर है या नहीं है, और क्या स्टूडेंट्स एंड टीचर्स अंडर को रेगुलर ट्रेनिंग लेते हैं सेफ्टी आपदा प्रबंधन की, पाठ्यक्रम के रूप में क्या आपदा प्रबंधन पढ़ाया जाता है। वेदर स्कूल हैज़ रिसीव्ड ग्रांट फॉर सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, बालिकाओं की सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के लिए क्या अनुदान प्राप्त होता है। इफ यस तो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखना, कितने को ट्रेनिंग दी गई। वेदर द स्कूल हैज़ डिस्प्लेड सेफ्टी गाइडलाइंस, क्या डिस्प्ले बोर्ड पर जो गाइडलाइंस वो लिखी हुई है। वेदर ऑल टीचर्स हैव रिसीव्ड ग्रांट फॉर वर्किंग एज फर्स्ट लेवल काउंसलर के रूप में क्या उनको ग्रांट टीचर्स को प्राप्त हो रही है। ये गवर्नमेंट स्कूल के लिए ओनली, तो ये जानकारी आपको इसमें भरनी है। इफ यस वेयर द स्कूल हैज़ कैरिड आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज, यदि उत्तर हाँ है तो ये एक्टिविटीज़ कहाँ आयोजित की जाती है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, sensitization of parents, awareness generation for students and community, सामुदायिक जागृति के लिए, प्रोविज़न फॉर टेकिंग फीडबैक ऑफ द स्टूडेंट्स, का फीडबैक लेने के लिए, सजेशन या कंप्लेंट बॉक्स, सुझाव पेटिका या शिकायत पेटी विद्यालय के अंदर, और प्रोवाइडिंग कॉपीज ऑफ द सेफ्टी गाइडलाइंस टू द स्टूडेंट्स, सुरक्षा जो मानक है उसकी जो फोटोकॉपी बच्चों को उपलब्ध कराई जाती है या नहीं कराई जाती। इस तरह की
ये जो 11 सेक्शन इस तरह से आपने देखा कि कंप्लीट आपको बिंदुवार जानकारी दी गई है। और अंत में ये जो सर्टिफाई करना है इसको पहले संस्था प्रधान के द्वारा यहाँ पर, और उसके पश्चात वेरिफिकेशन बाय CRC। इस तरह से आप यूडाइस का पूरा डाटा फिलअप कर सकते हैं 2020-21 के लिए। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो राइट हैंड कॉर्नर में दिए गए प्रोफाइल चित्र पर क्लिक करें, और क्लिक करने के पश्चात जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन हो जरूर दबाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।